श्री राधा। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों। तो आज हम कहीं जा रहे हैं। चलिए आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आज ना आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिएगा, सीट बेल्ट बांध के बैठिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है। क्योंकि मैं आपके साथ पूरे दिन की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्यों जा रहे हैं और हम कहाँ कहाँ पूरा दिन में घूमें। वैसे चाहूँ तो मैं इस वीडियो को 2 बार भी पोस्ट कर सकती थी, बट मैंने सोचा मैं एक बार नहीं आपको सारा पोस्ट करके बता दूंगी, क्योंकि अगर अलग अलग पोस्ट करके बताऊंगी तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो ठीक है, हम हो गए थे सुबह सुबह रेडी, और सुबह हम 6 बजे मतलब 6 साढ़े 6 बजे के करीब हम निकल गए थे। तो हम सारे छुट्टियों में इकट्ठे हुए हैं, मैं दीदी। तो आपको पता है जब बहनें इकट्ठी होती हैं और कोई घर में नया प्रोग्राम ना बने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने पिछले दिन प्लानिंग की थी कि हम लोग मतलब प्लानिंग तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे घूमने की, पर वो हमारी प्लानिंग सक्सेस नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे पालमपुर से होके सभी देवियों के दर्शन करेंगे। तो ये देखो मम्मी हमारे काफ़ी पीछे रह गए थे, क्योंकि मम्मी को है डिस्क की प्रॉब्लम, और मम्मी की जो बैठकू है ना, बैठने वाली वो जो है गद्दी है, वो रह गई थी घर में। फिर मम्मी दोबारा चले गए थे। तो हम लोग ऐसे ही चलो सभी लोग तैयार होके इतने मतलब जब भी कहीं घूमने जाना हो तो इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि पूछो ही मत। तो हम लोग जा रहे थे आज। देखो पहले तो हमने जाना था सीधा मारंडा, क्योंकि मेरी ताई जी की आंखों का ऑपरेशन हुए मतलब 5-6 महीने तो हो गए, बट उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा इन्फेक्शन सा हो रहा है, तो अगर हम पालमपुर जा ही रहे हैं तो क्यों ना पहले आप मारंडा आई हॉस्पिटल चल पड़ो। अच्छा जी, तो हम लोग चल पड़े हैं मारंडा। और क्या किया हमने, सबसे पहले हमने वहीं जाना था। और आगे क्या क्या देखा चलिए मैं आपको बताती हूँ। और फिर सीधे ही हम निकल गए। और सुबह सुबह ऐसे डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो, बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाए तो सारा काम जो है चौपट हो जाता है। तो ये देखो, ये हमारा विभू है। विभू ने अपने लिफाफे में पता क्या डाला है, अपना एक हैंकी डाला हुआ है, मतलब तौलिया डाला हुआ है छोटा सा। तो हम लोग ऐसे मतलब बड़ी मस्ती करते गए और इतना दिल खुश हुआ ना। और रात को हम पहुंचे थे बहुत ही लेट। चलो एंड में बताऊंगी कितने बजे पहुंचे थे। और आज की मतलब जो हम जब भी हम घूमने जाते हैं ना, तो हमारी जर्नी काफ़ी डिफरेंट होती है। जब मतलब हमने कुछ और सोचा होता है और मतलब भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा होता है, तो हमें रास्ते में वैसे वैसे वो चीज़ें मिलती रहती हैं। तो हम लोग जा रहे थे, अभी हम वो रेडी हो गए थे और जी चलने ही वाले थे, और माता के जयकारे लगाने वाले थे हम, और हमारी गाड़ी चल पड़ी थी। ये देखो सुंदर सुंदर रास्तों को तय करते करते हम लोग भी ना बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते, और मौसम इतना सुंदर था, इतना सुहावना था। और आपको तो पता है ये घूमने का मानसून मजा में जो ना हिमाचल जो परिवार है के साथ अपनी बहुत ज़्यादा आता कितनी है। हालाँकि मैं खूबसूरती तो पे बहुत होता ही है, ज़्यादा मतलब घूमती रहती एट हूँ। दी अभी हम बेस्ट है मार्च ना। में मैं बादल अपनी क्या, मदर इन लॉ पहाड़ और क्या, सारे हम लोग पानी के इकट्ठे होकर झरने क्या। ऋषिकेश गए थे। और ऐसे ही हम मतलब लोग हम लोग चलते चलते, घूमते देखो रहते मैं हैं, घूमने व्लॉग का बना कभी रही थी और मौका नहीं मम्मी यहाँ छोड़ते। पे तो सो रहे आज थे, भी कभी भाई कुछ कभी ताई जी कुछ। ने निकाल दिए मतलब थे हर अपने कोई जो अपने अपने लेके उसमें जा रहे बैठा थे होता है, बेड़ुआ भी, कभी उन्होंने बीच में भटूरू उतर। बनाए थे। और साथ में लेके आए थे उसका अचार, इतना टेस्टी अचार था ना। हमारी तबीयत खराब हो रही थी पर वो इतना मज़ा आ रहा था। मैं ये देखो भिंडी की सब्जी लाए थे, और साथ में लसूड़े लसाड़े का अचार था, चटनी थी। और बाई गॉड इतनी तृप्ति होती है ना जब हम सफ़र में ये चीज़ें खाते हैं। मतलब घर में हम खाते हैं तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता, मैं सच बताती हूँ। पर हम घर से बाहर जाते हैं और फिर हम वहाँ पे घर की चीज़ें खाते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। और इतना मज़ा आ रहा था ना भटूरू खा के और ये भिंडी की सब्जी खा के, मतलब पूछो ही मत, दोस्तों इतना मज़ा लिया। लगभग 3-3.5 घंटे चलने के बाद हम पहुंच गए थे मारंडा। और मारंडा में ताई जी का जल्दी चेकअप हो गया, क्योंकि पहले से अपॉइंटमेंट ली थी। मेरी ताई भाई पहले से ही प्री प्लान करके चलती हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होती हैं। तो ये देखो, ये है मारंडा का हॉस्पिटल जहाँ पे होते हैं आंखों के ऑपरेशन। और इस तरह हम बातें करते करते हमारा चेकअप हो गया था, आधा पौना घंटा लगा था। और फिर बारिश लग गई थी भाई, बारिश शुरू हो गई थी। जैसे ही हमने गाड़ी से उतरने का काम शुरू किया, वैसे ही बरसात ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम पहुंच गए थे साइंस सिटी पालमपुर में। ये देखो इतनी सुंदर बनाई है कि पूछो ही मत। पर ये हो गया कि बारिश ने सारा काम जो है चौपट करने की कोशिश की, पर हमने फिर भी मजे लिए। साइंस सिटी घूमते घूमते हमने रास्ते में बहुत सारे मतलब वो देखे, क्या बोलते हैं उसको, चाय के बगीचे देखे। क्योंकि पालमपुर तो चाय के बगीचों के लिए ही फेमस है, और चाय तो पालमपुर के लोग भर भर के पीते होंगे। और देखो ये देखो कितनी सुंदर है साइंस सिटी। और फिर हमने लिए टिकट्स। टिकट्स भी इनका रीजनेबल प्राइस था कि जो नॉर्मल लोग दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ वो था नहीं। बट वहाँ पे बड़ा अच्छा था, मतलब वो था 3D शो था, और पूरा मतलब बड़ा अच्छा था। तो हमने टिकट लिए। और शुक्र है कि विभू छोटा है तो विभू का टिकट नहीं लेना पड़ता। तो विभू जो है हर जगह बड़ा मतलब फ्री में निकल जाता है। तो हमने टिकट लिया, और इन्होंने बोला कि पूरे 12 बजे जो है 3D शो है, तो वहाँ पे आप पहुँच जाना ऊपर वाले फ्लोर पे। तो हम बातें करते रहे, मैं और दीदी, और बारिश का भी मज़ा लेते रहे। ये देखो कितनी बारिश है। और ये देखो ये भोंपू जो था यहाँ पे एक साइड से बोलते थे और दूसरी साइड से आवाज़ आती थी। पता नहीं इसको क्या बोलते थे पुराने ज़माने में, मुझे लगता है संदेश वाहक का काम करता होगा, इस तरह का कुछ। और बड़ा मज़ा आया हमें। बारिश तो लगी रही, पर एक बात ज़रूर है, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो बारिश होती ही होती है। और मम्मी तो आज हमारी मम्मी ने पहना था भाई नया सूट, और मम्मी तो हमारी हीरोइन लग रही थी। देखो कितनी सुंदर लग रही थी। पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए पालमपुर के उसमें साइंस सिटी के अंदर। और बाहर घूमने का तो सच में मेरा इतना मन था ना, पर बारिश की वजह से जो था सारा काम हमारा जो था ख़राब हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से हम ज़्यादा मतलब घूम नहीं पाए। और ये देखो ये नलका, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं लगता। और बच्चों ने जो है
पूरे मज़े लिए साइंस सिटी को पूरा एक्सप्लोर किया कि क्या कैसे करना है। अनिष्का और सात्विक की तो जोड़ी ही कमाल है। ये दोनों भाई-बहन तो भाई साथ में ही चिपके रहते हैं, क्योंकि इनकी एज में थोड़ा ही गैप है, तो ये दोनों साथ-साथ में रहते हैं। हाँ, विभू को ही किनारे कर देते हैं कि विभू बहुत छोटा है और विभू तंग करता है, इसलिए इन्होंने विभू को बिल्कुल भी मतलब अपनी पार्टी में नहीं शामिल किया। और ये देखो ये कुआँ भाई, इस कुआँ को कितना नीचे देखो, कुआँ नीचे की तरफ ही दिखाई देता है। ये देखो। क्या साइंस का कमाल है सारा, और क्या बोल सकते हैं हम, इतना सुंदर है। अगर आप भी कभी जाते हो पालमपुर तो साइंस सिटी ज़रूर देखना। और सारा सब कुछ देखने के बाद हम पहुंच गए थोड़ा आगे। यहाँ पे देखो आपको लगता है कि आप बारिश में भीग रहे हो, स्टॉर्म में फंसे हुए हो, और आपको बस कैमरा के नीचे खड़े होना होता है। सामने एक प्रोजेक्टर लगा होता है और उसमें लगता है कि आप भीग रहे हो, तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, और बड़ा मज़ा आता है। और हम लोग यहाँ पे बारी बारी खड़े रहे, कभी ताई जी जाते थे, कभी मैं जाती थी, कभी मम्मी जाते थे। हम सब ने बारी बारी मतलब मज़े लिए। और ये देखो बीबू कितना मज़ा ले रहा है। बीबू को लग रहा था कि यहाँ खड़े होऊंगा तब आऊँगा, फिर हमने बीबू को बताया कि बेटा यहाँ नहीं, यहाँ खड़े हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और यहाँ से खड़े होने के बाद आप देखोगे। ये देखो बीबू डांस कर रहा है। ओए इतने मज़े, बच्चे तो मतलब कहीं भी घूमने चले जाओ, बच्चे इतने मज़े लेते हैं कि पूछो मत। ये देखो आप दीदी के पीछे पूरी अर्थ देख सकते हो। देखो हम स्पेस में पहुंच गए और हमारे पीछे पूरी अर्थ है। ये देखो बड़ा मज़ा आता है, मतलब जियोग्राफिकल भी इतना एक्सप्लोर करने को था कि मतलब पूछो ही मत, बहुत मज़ा आया। तो हम वीडियो भी बना रहे थे भाई, हमारा तो काम ही है वीडियो बनाना, तो हम साथ साथ में व्लॉग भी शूट कर रहे थे। पर इस टाइम ना सबको भूख भी लगी थी और सब मन ही मन सोच रहे थे कब जैसे यहाँ से जाएंगे और कब जैसे हम कुछ खाएंगे। और अब ये देखो ये पहुँच गए थे हम 3D शो में, और वहाँ पे स्पेस और अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में इतना अच्छा बताया कि कौन से प्लैनेट पे कैसे एनिमल रहते हैं। भाई एक प्लैनेट है जहाँ पे लावा ही लावा है, और उस लावा में भी एक एनिमल रहता है, वो भी लावा से ही बना हुआ है। सच में मैं तो देख के हैरान हो गई कि ऐसा भी होता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता था कि सिर्फ अर्थ पे ही जीवन है, बट इसमें इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्लैनेट है जहाँ पे बड़े अलग अलग तरह के मतलब जीव रहते हैं, और अलग अलग तरह के जो है एनिमल्स रहते हैं, डायनासोरस की तरह। बड़ा मजा आया। और विभू तो इतना खुश था, विभू को लग रहा था कि कब जैसे वो प्रोजेक्टर चले और स्क्रीन चले और हम लोग कुछ देखें। तो बड़ा मजा आया। अंदर जो था रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी भाई, काम हो गया था और हम चल पड़े थे घर। घर नहीं, अगले मिशन पे। अब हमने जाना था गोपालपुर जू, जो इधर से कुछ ही दूरी पे है। और देखो बरसात ने अपना काम इतना छोड़ा, इतना नलका खोला इंद्र भगवान ने कि पूछो ही मत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, और तो हम भी कांगड़ी धाम खाने बैठ गए थे। और कांगड़ी धाम का हमने बहुत अच्छा सोचा था कि हम बहुत अच्छे से खाएंगे, पर जो भैया जहाँ पे बनाने वाले थे ना, उन्होंने कुछ खास नहीं बनाया हुआ था खाना। और बातों ही बातों में हम पहुंच गए थे जू। और ये देखो उधर तेंदुआ उतर रहा था, ऊपर भालू बैठा हुआ था। और भाई बारिश का तो आप पूछो ही मत, हमें देखो 2 छाते एक्स्ट्रा खरीदने पड़े। 2-3 छाते हमने डाले थे, बट 2 छाते हमें और कभी कभी हमें लग रहा था कि इतनी बारिश में हम लोग क्या ही देख पाएंगे जू में, क्योंकि सारे एनिमल जो हैं अपने अपने शेड में छुप जाते हैं। बारिश में भला कौन एनिमल रहेगा। सबसे पहले हम भालू देखने गए थे, भालू तो भाई हमें नहीं मिला। और चलते रहे हम जू में, कभी हमें पीकॉक दिखा, कभी हमें अलग अलग तरह के बर्ड्स दिखे। बट सच बताऊं तो बारिश की वजह से इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हम एनिमल्स जो थे अपने शेड में चले गए थे, और बच्चों के साथ बारिश में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पर आपको तो पता ही है मज़े लेने वाले हैं हम भी तो पूरे मज़े ले लेते हैं। ये देखो कितना सुंदर पीकॉक था, और 2-3 पीकॉक थे भाई। इन एनिमल्स को देख के ना मज़ा तो आता है, बट बहुत दुख होता है, क्योंकि इनकी भी यार अपनी एक लाइफ है, और ये भी जंगल में कितने खुले होके जीते हैं, और यहाँ इनको सिर्फ हमारे देखने के लिए इनको पिंजरों में बंद कर दिया गया है। तो सच में जब मैं एनिमल को देखती हूँ ना, मुझे इनके दिल की जो दुख होता है, दर्द होता है, वो महसूस होता है। पिंजरे में घुटे हुए एनिमल्स तो बड़ा वो लगता है। और ये देखो ये क्या था, मुम्मू या कुछ ऐसे करके नाम था इस एनिमल का। और ये देखो भाई ये आगे थे लेपर्ड्स, और बारिश लगी थी और तीनों लेपर्ड्स एक शेड के नीचे बैठे हुए थे। और देख के इतना डर लग रहा था कि बाई चांस ये गलती से कभी बाहर निकल जाए तो ये तो हमारा तो मतलब 1 मिनट में डाइजेस्ट कर देंगे। भाई देखने सुनने के बाद सारा हम जू घूमने के बाद हम चल पड़े थे वापस। और ये देखो ये जो मेरे हाथ में लाल रंग का छाता है, 150 रुपये का हमने छाता खरीदा था। तो बच्चे हो रहे थे परेशान, बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें लगी है भूख लगी है भूख लगी है। और बच्चे तो अगर भूख लग जाए तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस तरह से हम एक शेड के नीचे खड़े हो गए थे बाहर आके, और हमने कैब वाले भैया को बोला कि आप जो है आ जाओ, अब हम खड़े हो गए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमको कॉल कर रहे थे। तो बारिश की वजह से हमने ना इस ट्रिप में हमने किसी भी अपने घर के जेंट्स को अपने साथ नहीं डाला था, क्योंकि दीदी ने बोला था ताऊ जी जा रहे थे। दीदी ने बोला नहीं हम इस बार खुद अकेले जाएंगे, क्योंकि जो है आपको पता है जेंट्स भी कई बार तंग करते हैं, यहाँ नहीं खड़ो, जल्दी करो, ये करो वो करो। इसलिए हम सब लेडीज़ ने भाई अपना ही प्रोग्राम बनाया था, ताकि हम लोग जो है आराम से अपनी मर्जी से भले ही बारिश लगी रही भाई, हमने भी चाय के बगीचों में घूम के पूरा मजा लिया। और पीछे जो धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही है ना, उनको हम बचपन से अपने किताबों में पढ़ते हैं, पर जब हम इनको सच में देखते हैं ना, ये तो ये मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर है। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे चामुंडा माता गए थे। चामुंडा माता के बाद चामुंडा माता में मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो चुका था, और मतलब उसको मैंने गाड़ी में ही चार्जिंग लगाने के लिए छोड़ा था। उसके बाद हम चामुंडा माता के दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुंच गए थे ब्रिजेश्वरी माता कांगड़ा। और ये मंदिर भी सच बताऊं तो बहुत सुंदर है, और सारे ये मंदिर जो है मतलब तीर्थ स्थल की तरह है। और यहाँ पे जो है देवी के स्थान है, पूरा पालमपुर कांगड़ा जो है मतलब
देवियों का ही स्थान माना जाता है। और ब्रिजेश्वरी माता में हम पहुंच गए। ब्रिजेश्वरी माता में हमने दर्शन किए। जय माता दी। जो भी आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, माता रानी आप सबको भर भर के आशीर्वाद दे। और इतने अच्छे यहाँ पे जो स्लोगन लिखे हुए थे ना, बड़े अच्छे लिखे हुए थे और इतना हमें मतलब सुकून मिला ना। पर बात ये थी कि आज जो थी बारिश थी, उसकी वजह से मंदिर की टाइल जो थी बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थी और बच्चे बार बार स्लिप हो रहे थे, तो हाथ पकड़ के ही चलाना जो था बच्चों को पॉसिबल था। अच्छा, दर्शन करने के बाद हम निकल गए। चलने फिरने के बाद हमें रास्ते में भैया भाई ये तो हमारे दिल की इतनी ख्वाहिश थी, क्योंकि ये संदूक वाली आइसक्रीम हमने सच बताऊं तो अपने बचपन में खाई थी। और इस आइसक्रीम की हम रास्ते में बात ही कर रहे थे कि अब वो आइसक्रीम नहीं मिलती, कितनी अच्छी आइसक्रीम थी वो जो हमारे ज़माने में मिलती थी। और माता रानी ने सच में मतलब हमारे मतलब टूर को इतना अच्छा कर दिया कि जो हम सोच रहे थे वो भी पॉसिबल हो पाया। हाँ जी, उसके बाद हमने रास्ते में मोमो खाए, बर्गर खाया, बट मैं इतनी थकी हुई थी, मेरे को शूट करने का मतलब कोई वैसे मतलब हो ही नहीं रहा था शूट। और उसके बाद हम पहुंच गए ज्वाला जी माता कांगड़ा। ज्वाला जी माता का एक अलग ही मतलब अपना एक महत्व है। जहाँ पे जो है, आप हिमाचल से हैं तो आपको पता होगा कि जहाँ पे माता ज्वाला रूप में जो है विराजमान है, और माता के मंदिर में जाते जाते इतनी रौनकें लगी होती हैं और आप थके भी होते हैं, तो आपको उन रौनकों को देख के माता के पास जाने का और उत्साह बढ़ जाता है। तो बच्चों ने ले लिया था प्रसाद। और बच्चे, आपको पता है कि मंदिर में खिलौनों के लिए कितनी जिद करते हैं, मम्मा ये लेना है वो लेना है। बच्चे जाते ही शुरू हो गए थे, इनको बड़ी मुश्किल से रोका था, भाई मंदिर में तुम्हारे खिलौने हम लेके कहाँ घूमेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, वापसी में ले लेंगे। और मंदिर हम पहुंच गए और मंदिर में हो गई थी मतलब 8:15 हो गए थे और मंदिर के कपाट हो गए थे माता रानी की पूजा के लिए बंद। तो हम लोगों ने भी आधा पौना घंटा इंतजार किया और बड़े मजे लिए, बड़ा सुकून मिला इतनी देर। शायद हम लोग हर मंदिर में चल के जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो माता ने सोचा होगा कि अब इस मंदिर में तुम लोग थोड़ा सा आराम करो। ज्वाला माता का मैं आपको बता दूं कि ज्वाला माता में बिना घी तेल से, बिना किसी मतलब आर्टिफिशियल आग से माता ज्योति रूप में रात दिन जगती रहती है, इसीलिए इन्हें ज्वाला माता कहते हैं। और मतलब अलग ही माता के मंदिर में जो तो जाकर के लगता है कि सारी थकान सारी दुविधा माता के पास ही छोड़ आए हैं। तो हमें घर पहुंचते पहुंचते 12:30 बज गए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे प्यारा सा कमेंट जय माता दी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। राधे राधे।